मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद शिवराज सरकार परमानेंट तो हो गई है, लेकिन सूबे की सियासत में कमलनाथ सरकार गिराने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि मोदी जी चाहते थे कि कमलनाथ सरकार गिरे। इंदौर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी को मत बताना, ये राज की बात है। कमलनाथ की सरकार गिराने में यदि किसी की भूमिका थी तो वो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान की नहीं थी। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। के पीछे की बात कर रहा हूं, आप किसी को बताना मत। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, पहली बार इस मंच पे बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। आपको बता दें कि देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के जवाब में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किसान सम्मेलन करा रही है। इसके जरिए किसानों को तीनों नए बिलों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही है। कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, सेना की बहादुरी पर सवाल उठाया है, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के कमलनाथ सरकार गिराने में पीएम मोदी की भूमिका वाले बयान के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि विजयवर्गीय के इस बयान के बाद खुद बीजेपी के वो आरोप जिनमें वो हमेशा से कहती आई है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण सरकार गिरी, निराधार हो गए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट के जरिए बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किसान सम्मेलन के मंच से कांग्रेस के उन तमाम आरोपों की पुष्टि कर दी है कि प्रदेश की लोकप्रिय जनादेश वाली कमलनाथ सरकार को बीच वक्त में पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर गिराया गया है। सलूजा ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही झूठ कहती आई है कि कांग्रेस की सरकार गिराने में उसका कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष के कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरी है, लेकिन आज कैलाश विजयवर्गीय की बात साफ हो गई है कि प्रदेश में चुनी हुई कांग्रेस की सरकारों को असंवैधानिक तरीके से गिराने में देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हाथ है। वहीं सलूजा ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तुलना ताश की गड्डी से कर रहे हैं। यह सही है कि शायद नरोत्तम मिश्रा ताश के खेल को भली भांति जानते हैं। वो तो प्रदेश में बीजेपी का बादशाह बनना चाहते थे, लेकिन अपने प्रभाव वाली एकमात्र डबरा सीट नहीं जिता पाने के कारण वो बादशाह तो नहीं बन सके। बहरहाल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस एमपी बीजेपी से लेकर पीएम मोदी तक को घेरने में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।